शहजाद पूनावाला तो राहत महसूस कर रहे होंगे, आशुतोष भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अक्सर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों शहजाद? आशुतोष जी उस प्रकार की अनगाइडेड मिसाइल है, तो मैं तो हमेशा कामना करता हूं कि वो जहां पे भी लैंड करना चाहे लैंड करे। हमारा विक्रम लैंडर कर रहा है लैंड ठीक से, उसके लिए मैं ज़्यादा चिंतित। तो आशुतोष जी कहाँ लैंड करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी पत्रकारिता में, मैं उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। पर्सनल कमेंट नहीं है, लाइटर नोट में है। और देखिए लाइटर नोट में एक और बात कहूँ, आशुतोष जी ने क्या बोला, मुझे तो हैरानी होती है केवल प्रधानमंत्री को पता है नीति क्या है। इनके ज़माने में तो पत्रकार फोन कॉल पर कैबिनेट तय करते थे, तो इसीलिए उनको हैरानी होती है कि आज प्रधानमंत्री को सारी नीतियां पता है और 10 जनपद या कोई और एड्रेस पे तय नहीं होती। वाजपेयी जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा चलिए अब मैं स्पेशल सेशन पे आता हूँ, सब चीजों पे एक एक करके आता हूँ। कंसेंसस की जहां तक बात है, आशुतोष जी को शायद पता होगा कि कंसेंसस बिल्डिंग के लिए रामनाथ कोविंद जी, हो सकता है कि देश के दलित राष्ट्रपति रहे हैं, तो आशुतोष जी उनको ज़्यादा कुछ समझते नहीं है। उनके तहत ये कमेटी ही बिठाई गई है कि वो कंसेंसस बिल्ड करे। और 2015 में नचियप्पन जी कांग्रेस के सांसद ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट दी कि इसको लाइए। 2016 में फिर फीजिबिलिटी स्टडी करवाई गई। 2017 में नीति आयोग की कमेटी बैठी, उसमें उन्होंने कुछ बातें रखी। फिर 2017-18 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने 79th रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन के पास जाएगा। 2018 में लॉ कमीशन आया, उसके साथ 4 बिंदु आए कि किस प्रकार से फायदेमंद होगा, और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो मुझे बताइए कि ये सारी जगहों पर स्टैंडिंग कमेटी में, लॉ कमीशन में जाकर कंसल्टेशन नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने 2019 की बात कर रहा हूं, राम गोपाल यादव एंड अखिलेश यादव ऑन रिकॉर्ड दे हैव सपोर्टेड इट, और उन्होंने बोला है कि 2019 में ही आ जाना चाहिए। अब बताइए, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है समाजवादी पार्टी का। अब साजन जी को पता भी होना चाहिए उनका। तो करवा रहे हैं फिर? मेरी बात तो सुनिए ना, मैं सारी चीज़ों पे आ रहा हूँ एक एक करके। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है स्पेशल सेशन का, स्पेशल सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, स्पीकर साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं। किसी भी सेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग और बीएससी होती है, जिसमें बुलाकर सांसदों का विशेष अधिकार होता है कि उनको एजेंडा और क्या किस प्रकार से चर्चा होगी वो सारी चीज़ें बताई जाए। ये प्रक्रिया फॉलो की जाएगी और स्पीकर साहब सांसदों को जब बुलाएंगे तब उनको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। परंतु मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज देखिए, आज प्रिंसिपल पे बात हो जाती है। हमने वन नेशन वन टैक्स लाया, जीएसटी, उसका विरोध हुआ। हमने वन नेशन वन संविधान मतलब 370 को लात मार के हटाया, उसका विरोध हुआ। हमने वन नेशन वन फ्लैग हुआ 370 के हटने के बाद, उसका विरोध हुआ। हमने कहा वन नेशन वन लॉ यूसीसी पर चर्चा हो जाए, उसका विरोध हुआ। और आज हम कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या पब्लिक का पैसा नहीं बचेगा? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगता है? विरोध नहीं हो रहा है, अभी तक विरोध की कोई आवाज नहीं आई। एक सेकंड मैं आपको बताता हूं, आपकी फिर अपडेटेड जानकारी नहीं है। इसका विरोध उद्धव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने किया है। चीख चीख कर बोलने लगी, आपने पूछा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपने इलेक्शन कमीशन को पूछा है, आपने इसको पूछा। इलेक्शन कमीशन का पिछले साल विरोध नहीं हुआ ना, वो तो ये कह रही है तैयारियां करिए, सर्वसम्मति बनाइए, उसके बाद ले आइए। चलिए, मैं आप क्योंकि उधर ही जाना चाहते हैं, मुंबई में ही आपका मन है, तो मुंबई की ही बात कर लेता हूं। इनका देखो लोगो तय होने वाला था, परंतु लोगो तो मिला नहीं। लोगों के लिए क्या करना है कम से कम वही बता दो। नारा तय हो गया ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो जुड़ेगा भारत के 3 बिंदु है। 370 इस पर कॉमन स्टैंड क्या है बता दो। आम आदमी पार्टी बोलती है हटेगा तो सही है, ये बोलते नहीं लागू करना है, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस। दूसरा बिंदु है वन नेशन वन इलेक्शन। समाजवादी ने तो बहुत पहले ही समर्थन कर दिया है। अब पूछ लीजिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता माननीय नीरज जी बैठे हैं, अब पूछ लीजिए हमारे भी साथी बैठे हैं, और आशुतोष जी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका क्या स्टैंड हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये कर रखेंगे, उनका क्या स्टैंड हो सकता है वो बोल दें। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि सुनील जी के एक सहयोगी है, उनके सहयोगी है स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ही धोखा है। अब नीरज जी हिंदू हैं, मैं तो चलो भारतीय मुसलमान हूँ। नीरज जी ये स्वीकार्य है क्या ये भाषा? अरे हो सकता है रामचरितमानस वाले तो यही है जो उन्होंने अपमान किया है। तो ये बनेगा भारत, ये जुड़ेगा इंडिया। नीरज जी चलिए।